नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बज गए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत उसी बड़ी खबर के साथ जिससे कल आपकी नजर कल से लेकर आज तक बनी हुई है। बात हो रही है वक्फ संशोधन बिल की, जिस पर आज राज्यसभा यानी उच्च सदन में चर्चा जारी है। संसद के उच्च सदन में चर्चा सुबह से ही हो रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। सरकार ने बिल को बताया है जरूरी, विपक्ष ने सवाल उठाए। धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण को लेकर मंथन चल रहा है। बहस में विपक्ष नहीं कोई मजबूत तर्क दे रहा है। विपक्ष को 2013 का संशोधन महंगा पड़ रहा है। लाखों लोगों की निजी संपत्ति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो एक तरफ कल निचले सदन यानी लोकसभा में बिल जब पास हुआ तो उसके बाद देश भर की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ महिलाएं साथ है, प्रधानमंत्री का थैंक यू कर रही हैं इस बिल के लिए, तो कई विपक्ष के ऐसे नेता भी हैं जो इस पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कल लंबी तकरीबन 12 घंटे की चर्चा चली। रात 1:30 से 2 बजे के बीच में लोकसभा से बिल पेश किया गया। आज 12 घंटे का समय उच्च सदन यानी राज्यसभा में दिया गया है और किरण रिजिजू, ना सिर्फ किरण रिजिजू बल्कि तमाम पक्ष के नेता जवाब देने में लगे हुए हैं और विपक्ष सवाल दाग रहा है। ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट। इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। वक्फ बिल लोकसभा में पारित हुआ, उसका स्वागत। राज्यसभा में भी निश्चित तौर से पारित हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस के द्वारा जो भारत वर्ष के ऊपर कैंसर से भी खतरनाक रोग की तरह अनेक समस्याएं विरासत में दी गई थी, एक एक करके उनको सुधारने का काम, ठीक करने का काम, कानून में जरूरत के अनुसार बदलाव करने का काम यह लगातार किया जा रहा है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और हर मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके काम किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में वक्त का संशोधन जो बिल आया है, जो लोकसभा से पास हुआ है, आज राज्यसभा में बहस है। मुझे पूरा विश्वास है राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और इस देश के 90% से अधिक, विशेष तौर से गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, जिनको वक्फ के नाम पर जो भी संपत्ति है, जो उसकी आमदनी है, उसका लाभ मिलना चाहिए। ये आज हमारे देश में जो ऐतिहासिक दिन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हमें ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। अब आप सोचिए कि इस तरह के कितनी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश को जो है आप खुद एक बात, कितनी अविश्वसनीय ये बात है कि कोई चीज क्या इस देश में कानून से बढ़ के हो सकती है, जिसपे कानून ही नहीं है, उसको बिल्कुल इम्यूनिटी मिली हुई है। तो इस तरह से गैर कानूनी जो है वो काम में इंडल्ज होती दिमक बनी हुई है, ऐसी मैं कह रही हूँ। लेकिन ये जब सब चीजों को कहीं ना कहीं पूरे देश की, चाहे वो स्वच्छता आंदोलन हो, चाहे वो करप्शन के अगेंस्ट हो, चाहे वो गंदगी के अगेंस्ट हो, ये हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिस्से में सब काम लिखे गए हैं। तो सारा देश जो है इस एक उन्मुक्त है कि इतना बड़ा, आप देखिए कि मतलब जितने देशों का एरिया नहीं होता है उतना एरिया जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। देखिए, जो वक्फ बिल आया है ना, वो जो है निरंकुशता का प्रमाण है और ये निष्पक्षता सरकार नहीं है और दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये सरकार जो है ये बिल लाई है। और सबसे आश्चर्य बात ये है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने, हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठ कर करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया। पड़े थे तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आज 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है।
इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीस करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीस कर रहे हैं, 2024 में याद आया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जख्म की बड़ी खबर आ रही है, जहां वक्फ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। वक्फ बोर्ड पर उन्होंने कहा, कुंभ पर भी अपना दावा वक्फ बोर्ड ने ठोक दिया था। वक्फ माफिया, भू माफियाओं को यूपी से खदेड़ दिया है। हमने सरकार ने पुरजोर तरीके से इनको चिन्हित किया और इनको चुन चुनकर हमने उत्तर प्रदेश से खदेड़ा है, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ऑल बंगाल माइनॉरिटीज यूथ फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आज राज्यसभा में एक तरफ बिल पर चर्चा जारी है, लगातार चर्चा चल रही है। ऐसे में कोलकाता में प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन है ऑल बंगाल माइनॉरिटीज यूथ फेडरेशन की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप देखेंगे कि लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।